बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन की बुक हम लोग डॉलिंग की बुक है हमारे पास, उसका हम लोग चैप्टर 20 और 21 करेंगे। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 20 स्टार्ट करते हैं जो कि द कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस है। ठीक है, उसका टॉपिक जो है वो है आयलर इक्वेशन। हम लोग आयलर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास आयलर इक्वेशन होती क्या है। द आयलर इक्वेशन इज पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इक्वल डी ओवर डी टी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डॉट। एक्स डॉट जो है वो एक्स के डेरिवेटिव को डिनोट करता है। ठीक है, एक्स डैश या एक्स डॉट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक्स का डेरिवेटिव है। तो चैप्टर नंबर 20 की एग्जाम्पल 1 और 2 नहीं करनी है हम लोगों ने। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट है ये, तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास ऑप्टिमाइज इंटीग्रेशन 0 to t 6x स्क्वायर e की पावर 3t प्लस 4tx डॉट इंटू डी टी। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने, हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का होगा। सबसे पहले हम लोगों ने ये जो इंटीग्रैंड होता है इंटीग्रेशन के अंदर वाला, इसको हम लोगों ने एफ के इक्वल ऐड कर लेना है। एफ हमारे पास इक्वल आ गया 6x स्क्वायर e की पावर 3t प्लस 4tx डॉट। अब हम लोगों ने इस एफ का डेरिवेटिव लेना होता है x के रिस्पेक्ट में और x डॉट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका हम लोग x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल f ओवर पार्शियल x इक्वल, ये पावर पहले आ जाएगी 6 2 12x साथ में e की पावर 3t। यहाँ x नहीं है हमारे पास तो ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी। अब हम लोगों ने f का डेरिवेटिव लेना है x डॉट के रिस्पेक्ट, तो ये वाली चीज़ तो 0 हो जाएगी। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4t। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम लोगों ने आयलर इक्वेशन में पुट करना है। एज वी नो डैट आयलर इक्वेशन इज, आयलर इक्वेशन हमारे पास बेसिकली यही होती है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इक्वल डी ओवर डी टी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डॉट। ठीक है, वैल्यूज पुट की हैं तो हमारे पास आ गई है ये वाली इक्वेशन 12x e की पावर 3t इक्वल डी ओवर डी टी 4t। ठीक है, अब 12x e की पावर 3t, ये जो 4t है इसका t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 12 ओवर 4x e की पावर 3t इक्वल 1। 4 3s are 12, तो हमारे पास आ जाएगा 3x e की पावर 3t इक्वल 1। यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगी x इक्वल 1। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। e की पावर 3t जो है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर 3 e की पावर, नीचे हमारे पास 3t है तो ऊपर आके माइनस 3t हो जाएगा। x इक्वल 1 ओवर 3 e की पावर माइनस 3t। अब क्वेश्चन में अक्सर उन्होंने बोला होता है कि सफिशिएंसी कंडीशन को भी आप लोग यूज करें, चेक करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन होती क्या है। ठीक है, गिवन डिस्क्रिमिनेंट d का जो मॉड है, ठीक है, डिटर्मिनेंट वो हमारे पास d का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है f ऑफ x x एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स एक्स वाई वाई। ठीक है, डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास d1 का डिटर्मिनेंट जो है मतलब f ऑफ x जो है वो लेस देन 0 आ जाए। ठीक है, d1 जो है उसका डिटर्मिनेंट मतलब जो f ऑफ x x है वो हमारे पास लेस देन 0 आ जाए, और जो d2 का मॉड है मतलब d का मॉड जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो d का मॉड हमारे पास नेगेटिव डेफिनेट होगा। ठीक है, और जो f है हमारे पास वो स्ट्रिक्टली कनकेव होगा। अब उसने बोला है अगर हमारे पास d1 का मॉड जो है f ऑफ x x जो है वो लेस देन इक्वल 0 हो। ठीक है, ऊपर उसने बोला था कि अगर f ऑफ x x जो है वो लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव डेफिनेट होगा, अगर लेस देन और इक्वल होगा और d2 का मॉड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ f ऑफ x x लेस देन 0 और d का मॉड ग्रेटर देन 0 बताया था तो नेगेटिव होना है। अब उसने बोला कि अगर f ऑफ x x जो है वो लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0 और d का मॉड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास d का मॉड जो है वो नेगेटिव सेमी डेफिनेट होगा।
ठीक है, ये नेगेटिव डेफिनेट था क्योंकि ये सिंपल नेगेटिव पॉजिटिव की बात हो रही थी। यहाँ नेगेटिव लेस देन और इक्वल और ग्रेटर देन और इक्वल की बात हो रही है, तो ये सेमी डेफिनेट है, नेगेटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है। और यहाँ पे एफ जो है स्ट्रिक्टली कनकेव था, यहाँ एफ सिंपली कनकेव होगा, ठीक है। डिफरेंस देखते जाइएगा। और उसके बाद अब हमारे पास थर्ड वाली जो कंडीशन है, अब थर्ड वाली कंडीशन है, अगर हमारे पास d1 मतलब f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 होंगे और d का मॉड भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो d का मॉड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट होगा और f हमारे पास स्ट्रिक्टली कन्वेक्स होगा। फोर्थ वाली कंडीशन है, उसने बोला है अगर d1 का मॉड मतलब f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और d का मॉड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो हमारे पास d का मॉड जो है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा और f जो है वो सिंपली कन्वेक्स होगा, ठीक है। अब जो हम लोग एग्जांपल नंबर 3 कर रहे थे उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसकी अब हम लोग सफिशिएंसी कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद हम लोगों ने इसकी सफिशिएंसी कंडीशन को चेक किया है। हमारे पास f ऑफ x मतलब पार्शियल f ओवर पार्शियल x इस चीज़ के इक्वल था, ठीक है। मतलब पार्शियल f ओवर पार्शियल x को हम लोग f ऑफ x भी लिख सकते हैं ना, तो वो हमारे पास 12x e की पावर 3t था। अगर अगेन हम लोग इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना चाहें मतलब f ऑफ x लें, तो वो हमारे पास आएगा 12e की पावर 3t। अगर हम लोग f मतलब फंक्शन का हमारे पास x डॉट मतलब पार्शियल f ओवर पार्शियल x डॉट वो हमारे पास इक्वल था 4t के। अगर हम लोग इसका अगेन डेरिवेटिव लेना चाहें x के रिस्पेक्ट, ठीक है, x डैश का x डॉट का अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास 0 आएगा। अगर हम लोग f ऑफ x का x डॉट के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी हमारे पास 0 आएगा। अब हम लोग मॉड को देख लेते हैं, ठीक है, डी मॉड को, डिटर्मिनेंट को f ऑफ x f ऑफ x y f ऑफ y x f ऑफ y y। f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 12e की पावर 3t, इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास d का मॉड जो है वो 0 के इक्वल आ गया। अब d1 का मॉड हमारे पास क्या है, मतलब d1 का मॉड हमारे पास किसके इक्वल था, f ऑफ x के, तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है 12e की पावर 3t जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है। पहले हम कौन सी दो चीज़ें हम लोगों ने सफिशिएंसी में कंडीशन में चेक करनी होती थी, एक d1 का मॉड, ठीक है, मतलब f ऑफ x और एक उस पूरे d का मॉड। हमारे पास d1 का मॉड आ गया 12e की पावर 3t मतलब f ऑफ x, और सेकंड वाली हम लोगों ने इस पूरे का डिटर्मिनेंट लेना होता है, ठीक है। इस पूरे का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ भी 0 माइनस ये चीज़ भी 0, तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास d1 का मान जो है वो ग्रेटर देन 0 आया और d2 का मान जो है वो इक्वल टू 0 आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, विच इज सफिशिएंट फॉर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट विच गिव्स अस लोकल मिनिमम, ठीक है। ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी की अगर f ऑफ x मतलब d1 का मान हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 और d2 का मान भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास d1 का मान जो है वो ग्रेटर देन 0 था और d2 का मान मतलब जो ओवरऑल d का मान है वो इक्वल टू 0 था, तो मतलब हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी जो है अप्लाई हुई है। तो d का मान जो है वो हमारे पास पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा और f हमारे पास सिंपली कन्वेक्स होगा और ये सफिशिएंट होगा लोकल मिनिमम के लिए। तो इधर भी हम लोगों ने यही लिखा है विच इज सफिशिएंट फॉर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट विच गिव्स अस लोकल मिनिमम। बेसिकली जो एग्जांपल नंबर 3 थी ना वो हम लोगों ने जस्ट इधर तक करनी थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन में अक्सर पूछते हैं सफिशिएंसी कंडीशन का, और जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में उन्होंने वैल्यूज एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए हुई हैं और आगे उसकी सफिशिएंसी कंडीशन को बताया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसके ऊपर लिख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। अब कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोग इसकी सफिशिएंसी कंडीशन को इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं,
और बता सकते हैं कि इसकी सफिशिएंसी कंडीशन कौन सी है और हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है जो वो उस पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।